हिमाचल प्रदेश में जब भाजपा के मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर चुनाव हो रहे थे और जब मंडल अध्यक्ष बने तो सियासी गलियारों में एक चर्चा हो रही थी और वो चर्चा बहुत जोर पकड़ रही थी कि कुछ लोग कह रहे थे कि जो जिला अध्यक्ष बने हैं, मंडल अध्यक्ष बने हैं, कुछ में जयराम ठाकुर की चली, कुछ लोग कह रहे थे कि उसमें डॉक्टर राजीव मुझे बिंदल। लगता है कि तो हिमाचल प्रदेश बीजेपी में नए भाजपाई आए हैं, कांग्रेस से जो लोग आए हैं, मुख्यमंत्री ने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि जो हर्ष महाजन हैं या जो 6 और लोग हैं, अब वो कांग्रेस का गंध जो है वो भाजपा में आ गया है। गड़बड़ झाला है ना। आज तक वो आपका नेता है, आज तक वो आपका प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष है और वो अगले दिन गंध हो गया, तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी एस्टॉनिशिंग। भाजपा 5 गुटों में बंटी है। एक गुट डॉक्टर बिंदल का है, एक गुट जयराम ठाकुर का है, तीसरा गुट वो है जो। इतने परेशान क्यों है मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी से? अरे भाई, जनता का काम करो ना। कहाँ है आपकी हिम्मत 300 यूनिट बिजली फ्री देने की? दे करके दिखाओ। यहाँ पर सब लोग भारतीय जनता पार्टी बंद मुट्ठी की तरह से और कांग्रेस को ठोकने के लिए बैठी हुई है, पर तुम क्या कर रहे हो? कहाँ 1 लाख सरकारी नौकरियां? आज तक एक फूटी कौड़ी की नौकरी नहीं दी है। कहाँ है नौकरी? 100 रुपए की सब्सिडी छोड़ते हैं, हजारों रुपया खर्च करते हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे नेता देखे, वो 100 लोगों को लेकर के चले हुए, मीडिया को साथ में लेके चले। अब जो नई भाजपा बन रही है और भाजपा का कांग्रेसीकरण हो रहा है, इसको आप उचित मानते हैं? ये काफी। ऊना में एक व्यक्ति ने कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित कई हाई प्रोफाइल नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इस संदर्भ में सवाल आपसे भी है, क्योंकि आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, भाजपा इस मामले पर चुप क्यों है? क्योंकि विपक्ष को तो मुद्दा चाहिए, हमने 2 सालों में यही देखा, तो आप लोग इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हिमाचल प्रदेश भाजपा में इस समय बहुत सारी चर्चाएं चल रही है कि नया अध्यक्ष कौन होगा या फिर डॉक्टर राजीव बिंदल को सेवा विस्तार मिलेगा। पार्टी और संगठन से जुड़े बहुत से सवाल हैं, लेकिन सवालों के जवाब अभी भाजपा हाईकमान के पास हैं। फिलहाल हमारे साथ इस खास चर्चा में आज हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद भारत में। धन्यवाद। संवाद भारत के दर्शकों को भी मेरा सादर नमस्कार। आज केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आए थे, लगातार ये चर्चाएं हो रही थी। उन्होंने भी कहा कि संगठन की चर्चाएं जो है वो टेबल पर नहीं की जाती, लेकिन साथ में डॉक्टर जितेंद्र ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि भाजपा हर व्यक्ति से सलाह मशवरा तो ज़रूर करती है। अब आप हिमाचल प्रदेश भाजपा के इस समय कमांडर हैं, आप लोगों से डॉक्टर जितेंद्र की क्या चर्चा हुई है? भारतीय जनता पार्टी का संगठन महापर्व पिछले और 100 दिनों से निरंतर चल रहा है और इस कड़ी के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 17,50,000 सदस्य ऑनलाइन रजिस्टर्ड किए हैं और ये हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया। बहुत बड़ा उत्साह कार्यकर्ताओं में, जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिखता है। सक्रिय सदस्यता के रूप में 26,690 सदस्य, लगभग 27,000 सदस्य हमारे पोर्टल के ऊपर रजिस्टर हो चुके हैं, जो केंद्र से स्वीकृति हो चुके हैं। 7,990 पोलिंग बूथ हैं और पोलिंग बूथ की इकाइयों में 11 सदस्यीय कमेटी का गठन और साथ में पन्ना प्रमुख और अन्य सदस्य, ऐसा 7,750 कमेटियों का गठन हो जाना अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम ये मानते हैं कि जो शेष बची हुई 200 समितियां हैं, उनका गठन भी हम अतिशीघ्र कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में 71 मंडल कार्यरत, 74 मंडल कार्यरत थे। मोटा मोटी ये मान करके चलें, 1 विधानसभा 1 मंडल, ट्राइबल एरिया में हमारे मंडल अधिक थे। पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक निर्णय किया कि हमें मंडल की संख्या को बढ़ाना चाहिए और पार्टी ने उसको हाथों हाथ लिया। हमारे अब इस समय एक विधानसभा में 2 या 3 मंडल बने हैं और 71 मंडलों से विस्तार करके हम 171 मंडलों के ऊपर पहुंचे।
अब 171 मंडलों का चुनाव बहुत ही एमिकेबली, बहुत अच्छे तरीके से संपन्न होना, ये बहुत बड़ी बात है। 171 में से 169 मंडल हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 2 मंडल में कुछ समितियों के निर्माण होना है, उसके बाद वो 2 मंडल भी हो जाए। आपने चर्चा परिचर्चा की बात, मंडल में चुनाव करने के लिए 2, 3, 4 पदाधिकारियों को भेजना, मुख्य लोगों से बात करना, उनको बैठ करके उनसे जानकारी लेना, इंडिविजुअली उनसे जानकारी लेना, उसके अंदर से एक और टीम निकालना और उस टीम को फिर स्क्रूटनाइज करके उसको प्रदेश तक 2 या 3 नामों को संतुति करके भेजना और फिर प्रदेश में और अपने प्रभारी इत्यादि से चर्चा करने के बाद फिर चुनाव का जो अधिकारी है वो वहाँ जा कर के सहमति बना करके उसको कार्य को करता है। ये प्रक्रिया सामान्यतः किसी पार्टी के अंदर अडॉप्ट नहीं होती। हम चुनाव भी कर रहे हैं परंतु उसमें भी सबका समावेश हो जाए, सभी लोगों की बात उसके अंदर आ जाए, यानी ये हमारे इंटरनल लोकतंत्र की खूबी है। इसी तरह हमारे 17 जिले हैं भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से, 17 के 17 जिलों का गठन किया गया है। इस वहाँ से हर जिले से प्रदेश के लिए और डेलीगेट्स आते हैं और वो सारे डेलीगेट्स आ चुके हैं। अब वो जो डेलीगेट्स हैं वो डेलीगेट्स की सूची वो राष्ट्रीय स्तर को जाएगी और फिर राष्ट्रीय स्तर उसके ऊपर मंथन करेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत सिस्टमेटिकली आगे बढ़ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की खूबी है। इसके विपरीत हिमाचल की कांग्रेस कहाँ खड़ी है, हमको उसके बारे में जरूर चिंतन करना चाहिए। एक लख्त फैसला होता है, सारी की सारी कांग्रेस धराशायी खत्म। अब जब नहीं बनेगी तब बनेगी, तब तक के लिए कोई नहीं है। डॉक्टर साहब, कांग्रेस, मेरा ये कहना कि यहाँ पर आज एक कार्यकर्ता एक स्थान पर है, कल दूसरा कार्यकर्ता है, परंतु जो भी कार्यकर्ता उस स्थान पर बैठेगा वो संगठन हित में, पार्टी हित में, देश हित में, राष्ट्र हित में काम करेगा। ये उसकी खूबी है। और डॉक्टर साहब, आपने कांग्रेस की बात की। हिमाचल प्रदेश में जब भाजपा के मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर चुनाव हो रहे थे और जब मंडल अध्यक्ष बने तो सियासी गलियारों में एक चर्चा हो रही थी और वो चर्चा बहुत जोर पकड़ रही थी कि कुछ लोग कह रहे थे कि जो जिला अध्यक्ष बने हैं, मंडल अध्यक्ष बने हैं, कुछ में जयराम ठाकुर की चली, कुछ लोग कह रहे थे कि उसमें डॉक्टर राजीव मुझे लगता है कि शायद मीडिया की ये चर्चा होगी, शायद कोई अपनी अपनी दृष्टि से चिंतन करते होंगे। एक एक व्यक्ति जो अलग अलग स्थानों के ऊपर स्थापित हुआ है वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो किसी व्यक्ति विशेष का कार्यकर्ता नहीं है। इससे और आगे बढ़कर कि जितने भी नेता, आदरणीय जयराम ठाकुर जी हमारे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उसके अलावा भी जो हैं वो सब लोग केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रति डेडिकेटेड हैं। हर किसी को बीजेपी का काम करना है, बीजेपी के हित में काम करना है और बीजेपी यानी राष्ट्र हित में, देश हित में काम करना है। ये जो चर्चाएं हैं ये केवल कुछ लोगों को और चटकारे लेने वो ले सकते हैं, परंतु वास्तु स्थिति इसके बिल्कुल भिन्न है। डॉक्टर साहब, हिमाचल प्रदेश में 6 उपचुनाव हुए, उस समय चर्चा ये चल रही थी कि जो हिमाचल प्रदेश बीजेपी में नए भाजपाई आए हैं, कांग्रेस से जो लोग आए हैं, मुख्यमंत्री ने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि जो हर्ष महाजन हैं या जो 6 और लोग हैं, अब वो कांग्रेस का गंध जो है वो भाजपा में आ गया है। अब आपको क्या लगता है, क्या वो रच बस गए हैं या अभी भी कुछ कमियां आप देखते हैं? जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है और माननीय मुख्यमंत्री जी के कथन का सवाल है, उनको यदि कांग्रेस पार्टी में गंध नजर आता है तो इसका मतलब है कि वहाँ तो बहुत कुछ गड़बड़ झाला है ना।
आज तक वो आपका नेता है, आज तक वो आपका प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष है और वो अगले दिन गंद हो गया, तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी एस्टॉनिशिंग। नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी परिवार भाव से चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी आने वाला नेता है उसको हम अपने अंदर आत्मसात करते हैं, और आत्मसात करने का अर्थ है कि हमारी जो पंच निष्ठाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी का आचार विचार व्यवहार कर्तृत्व, उसके प्रति उसको जवाबदेह होना होता है। इसलिए उनको ये कहना कि वो अलग थलग हैं, वो एक अलग प्रकार से हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कितने कितने लोग कितनी कितनी पार्टियों से आए, वो केंद्र के अंदर मंत्री हैं, हमारे नेता के रूप में काम कर रहे हैं, और उनका आचार व्यवहार किस प्रकार का है। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश के अंदर आज की बात कोई नई नहीं है, और फिर वो लोग अपनी अपनी दृष्टि से अपना अपना कंट्रीब्यूशन भारतीय जनता पार्टी के लिए करते हुए दिखाई देते हैं, और हम भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है और कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही है, उनको ये चिंतन करने की आवश्यकता है। भाजपा में इस बार अंतर्कलह भी देखी गई इन चुनावों में। वीरेंद्र कंवर हैं, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि जब ऐसे फैसले लिए जाते हैं तो दिल पर पत्थर रखना पड़ता है। फिर गगरेट विधानसभा क्षेत्र में हैं डॉक्टर राजेश हैं, भले ही वो पार्टी के साथ चले हों लेकिन मन में उनके भी बहुत सारे सवाल थे। धीमी आवाज मुझे लगता है कि क्या मीडिया या और लोग ये विचार कर रहे हैं कि उनके मन में कुछ और सवाल थे, क्योंकि डॉक्टर राजेश ठाकुर मेरी टीम में प्रदेश का सचिव है, और यहाँ से लेके अयोध्या तक उसने निरंतर पार्टी का काम किया है। मैं ये कहना चाहूँगा आपके कैमरे के सामने कि वो अकेला ऐसा व्यक्ति है जो 3 महीने तक निरंतर, और एक बहुत बड़ा भंडारा अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की तरफ से लगा करके उसने काम किया। बाई इलेक्शन के अंदर वो एक ऐसा नेता रहा जिसने मंच सजाया, मंच सजा करके चुनाव अभियान की शुरुआत की भारतीय जनता पार्टी के लिए चैतन्य जी के टिकट के ऊपर। इसलिए कुछ भी चिंतन कर लेना और ऐसा कहना कि जी इसके अंदर फर्क है उसके अंदर फर्क है, आज सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के जनहित के मुद्दों को लेकर के खड़ी है, और कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, और उन मुद्दों को लेकर के वो सत्ता में आई थी कि हम जनता को, युवाओं को रोजगार देंगे, युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, 1 लाख सरकारी नौकरी पहली कैबिनेट में दे देंगे, जैसे ये जादू के मंत्र से निकालेंगे और 1 लाख नौकरियां उठा के रख देंगे और 5 लाख रोजगार दे देंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई सुखू भाई ने नहीं कहा, ये तो और प्रियंका जी ने कहा उनके कैमरे में। कहाँ गया? जनता तो उसके लिए त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी तो संगठन को मजबूत कर रही है, अगला चुनाव आएगा हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता उस दृष्टि से जवाब सवाल करेगी, उसका जवाब देंगे। परंतु सवाल तो आज कांग्रेस से है कि वहाँ क्या क्या सिर फुटबॉल हो रही है, वो लड़ते रहे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमें तो ये है कि उनको डिलीवर करना चाहिए, उनको काम करके देना चाहिए। अंतर्कलह की बात हो रही थी, रमेश चंद ध्वाला के घर तो आप भी गए थे, वो फिर माने क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी लाखों लाखों कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मैंने अभी बताया 17.5 लाख सदस्यता, जो 17.5 लाख सदस्य हैं, इतनी बड़ी पार्टी है, तो पार्टी अपने विचार आचार व्यवहार से चलती है, किसी एक व्यक्ति या मेरे या आपके उसके कारण नहीं चलती। सब लोगों को साथ मिला करके चलना पड़ता है।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बात कही, क्योंकि आजकल लगातार प्रदेश कांग्रेस के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाजपा 5 गुटों में बंटी है। एक गुट डॉक्टर बिंदल का है, एक गुट जयराम ठाकुर का है, तीसरा गुट वो है जो इतने परेशान क्यों है मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी से? अरे भाई जनता का काम करो ना। कहाँ है आपकी हिम्मत 300 यूनिट बिजली फ्री देने की? दे करके दिखाओ। छोड़ो भारतीय जनता पार्टी को। अगर वो बंटी भी है तो तुम्हारे को फायदा हो रहा है, पर सवाल तो जनता का है। कहाँ जनता का? यहाँ पर सब लोग भारतीय जनता पार्टी बंद मुट्ठी की तरह से और कांग्रेस को ठोकने के लिए बैठी हुई है। पर तुम क्या कर रहे हो? कहाँ 1 लाख सरकारी नौकरियां? आज तक एक फूटी कौड़ी की नौकरी नहीं दी है। कहाँ है नौकरियां? 22 लाख बहनें आज भी इंतजार कर रही हैं 1500 रुपए का। तुम बोलते हो हमारे पास पैसे नहीं है। सब्सिडी छोड़ो, सब्सिडी छोड़ो। तुम नखून कटा करके शहीद हो रहे हो। 100 रुपए की सब्सिडी छोड़ते हैं, हजारों रुपया खर्च करते हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे नेता देखे, वो 100 लोगों को लेकर के चले हुए, मीडिया को साथ में लेके चले, मीडिया को बड़ा बड़ा लंच करा रहे, बोले हम सब्सिडी छोड़ रहे हैं। 100 रुपए महीने की सब्सिडी छोड़ करके आप बहुत बड़े हीरो बन रहे हैं। जनता को बरगलाने का काम बंद करना चाहिए। किस तरह से आप हिमाचल की प्रदेश की जनता को धोखा दे रहे हैं? हिमाचल प्रदेश की जनता त्रस्त है और सरकार जो है वो खर्चा करने में मस्त है। बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। तुम्हारे पास पैसा नहीं है। 6 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी क्यों बनाए थे? क्यों दिए उनको करोड़ों रुपया? अब 6 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए, जब वो बाहर हो गए हाई कोर्ट के आदेश से, काहे के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाखों लाखों करोड़ों रुपए के वकील खड़ा करके उनके केसेस क्यों लड़ रहे हैं आप? नहीं है पैसे तो गैर कानूनी काम मत करो ना। किस बात के लिए खर्चा कर रहे हो? मेरा कहना है लाखों लाखों रुपए के ऑफिसेज बन रहे हैं, बने हुए हैं ना मंत्रियों के ऑफिस। उसके अंदर कुछ बहुत सारा लगाने से और बढ़िया जनता का कल्याण हो जाएगा क्या? हर तीसरे महीने एक नया शोषा छोड़ करके सरकार चलाने का काम हो रहा है। बाकी जनता के लिए तो कुछ नहीं। इसलिए मुख्यमंत्री जी आप सरकार चलाने पर ध्यान दो। भारतीय जनता पार्टी चला लेगी, उसकी चिंता आप मत करो। डॉक्टर साहब, पार्टी के वरिष्ठ नेता आप हैं, कई सरकारें आपने देख ली। सवाल इसमें ये है कि अब जो नई भाजपा बन रही है और भाजपा का कांग्रेसीकरण हो रहा है, इसको आप उचित मानते हैं? मुझे लगता है कि ये शब्दावली भी आप क्यों क्रिएट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने संविधान से चलती है। भारतीय जनता पार्टी पंचनिष्ठाओं के हिसाब से चलती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के साथ चलती है। अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आ रहा और राष्ट्रवाद की बात कर रहा है तो हमें स्वीकार है। परिवारवाद की बात कर रहा है तो हमें स्वीकार नहीं है। काहे के लिए परिवारवाद मचाया हुआ है? जब लगता है कि श्री राहुल गांधी जी और लगातार कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कांग्रेस का और बंटाधार हो रहा है, परंतु परिवार है ना, इसलिए दूसरे को लेकर के नहीं आना, दूसरे को स्वीकार नहीं करना। आज सवाल कांग्रेस पार्टी से है कि देश के विभाजन से लेके आज तक जो देश की हालात बना करके रखी वो कांग्रेस पार्टी ने रखी है। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के रूप में उसी विचार के साथ चली थी कि धारा 370 नहीं लगनी चाहिए। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है, रहेगा। जो और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भारत का अंग था, है, रहेगा। हम पूरे स्पष्ट हैं। भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। ये विचार हमारा 1950 में जनसंघ शुरू होने में और भारतीय जनता पार्टी 1980 में शुरू होने में, नरेंद्र भाई मोदी के प्रधानमंत्री बनने में, हम उसी विचार के साथ खड़े हैं। अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसका कल्याण होना चाहिए। वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा, 1950-51 के अंदर कहा, और वही बात आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी अपने कर्तृत्व से पैदा कर रहे हैं। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। 80 करोड़ गरीबों को लगभग 5-6 साल से लगातार मुफ्त में राशन देना। हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य के अंदर 1,10,000 पक्के मकान दे देना। कहाँ है कांग्रेस? कहाँ है?
कहाँ है चिंतन कांग्रेस का? किस बात में चिंतन है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारतीय जनता पार्टी ने दी। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने गांव के कल्याण के लिए गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया। उससे पूर्व किसने चिंता की? इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांत के ऊपर पहले भी थी। भारतीय जनता पार्टी ने जो सिद्धांत रखा कि राम भारत की अस्मिता है, भारत की आस्था है, राम जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, वो डे फर्स्ट में भी वही था, अंतिम पायदान के ऊपर भी वही था। आज राम जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर बना, भारत की आत्मा का पुनर्जागरण हुआ है, इसमें कोई दोहराए नहीं। आपको 1.5 साल भाजपा का कांग्रेसीकरण नहीं, ये मैं इसलिए बताया कि इस धारणा को निकाल दीजिए। भाजपा अपने सिद्धांतों के ऊपर थी, है, रहे। आपका 1.5 साल का कार्यकाल हो गया, आप इस 1.5 साल के कार्यकाल को अपने किस तरह देखते हैं? क्या सभी को साथ लेकर डॉक्टर राजीव बिंदल चल पाए? क्योंकि बहुत सारा घटनाक्रम इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश में भी हुआ। हर्ष महाजन ने 1.5 साल का कार्यकाल, इसी बीच में हिमाचल प्रदेश को पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में प्रवास करते हुए हमने 18 अभियान लिए। मेरी माटी मेरा देश, एक बूटा माँ के नाम, देश के सफल 9 साल मोदी जी के, इस प्रकार के 18 अभियान लिए जो बूथ लेवल तक हमारे अभियान गए। सफलतापूर्वक उन अभियानों का संचालन भारतीय जनता पार्टी ने किया। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जिसको यथोचित कार्य ना मिला हो। सभी को स्थान मिला, सभी को काम मिला, और उसका परिणाम ये हुआ कि 2022 और 2024 के अंदर, दोनों चुनाव के अंदर हम अंतर देख सकते हैं। 2024 के अंदर 68 में से 61 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जीती, 4 पार्लियामेंट की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में पिछड़े। ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन और नेताओं के तालमेल के कारण संभव हुआ। और उसके बाद आज हमारा विस्तार, मैंने आपको बताया, पार्टी एक विस्तृत रूप में खड़ी हुई है, और संगठित पार्टी बूथ लेवल से लेकर के प्रदेश स्तर तक एक संगठित पार्टी के रूप में खड़ी है। वो हमारा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और आने वाले समय में कोई भी पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, उसके पास एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है, और वो फोर्स आगे सत्ता की गलियारे तक पहुंचाने के लिए काफ़ी। ऊना में एक व्यक्ति ने कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित कई हाई प्रोफाइल नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इस संदर्भ में सवाल आपसे भी है, क्योंकि आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, भाजपा इस मामले पर चुप क्यों है? क्योंकि विपक्ष को तो मुद्दा चाहिए, हमने 2 सालों में यही देखा, तो आप लोग इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता समय समय के ऊपर हर प्रकार से अपने विषय को रखते हैं। यथा समय यथास्थान विषय को रखने की बात आती है, वो हम रखेंगे। पर आज जो आपने संगठनात्मक विषय रखा है, उसमें मुझे इतना कहना है कि भाजपा एक संगठित शक्ति के रूप में खड़ी हुई है, और हमारा सीधा सीधा आरोप कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार के ऊपर है कि उसने हिमाचल प्रदेश की जनता को ठगा। 2022 के अंदर बहनों को धोखा दिया, बेरोजगारों को धोखा दिया, 22 लाख बिजली के उपभोक्ताओं को धोखा दिया, 22 लाख 23 लाख किसान परिवारों को धोखा दिया, और इस प्रकार से हिमाचल की जनता को धोखा देने के बाद अब वो खजाना खाली होने का एक नाटक करते हुए हिमाचल की जनता को और धोखा दे रहे हैं, और दोबारा से उसी रास्ते के ऊपर चल करके वो जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए जनता को सजग करने का काम भारतीय जनता पार्टी। डॉक्टर साहब, मिशन लोटस को लेकर हमने 2 सालों में देखा कि मुझे लगता है कि ये जो थी। मिशन लोटस है, ये नाम किसने दिया, किसने बनाया? क्या ये मीडिया की क्रिएशन है?
भारतीय जनता पार्टी ने 18 अभियान लिए, उस अभियान में मिशन लोटस नाम का कोई अभियान नहीं क्योंकि है। आपके नेता कह रहे थे सरकार गिर मेरा जाएगी, ये आज कहना नहीं, है कल कि गिरेगी। कोई भी नामकरण हमारे यहाँ योजना पूर्वक होता है, और जब वो नामकरण होता है तो हम सीधा मीडिया के पास आते हैं। तो इस प्रकार की बात ना भारतीय जनता पार्टी, भाजपा अपने विस्तार के साथ चली है। कांग्रेस से तो हमारा एक ही सवाल है, जनहित के लिए तुमको काम करना पड़ेगा, तुमने जनता को धोखा दिया है, उसका जवाब तुमको देना। धन्यवाद सभी को सादर नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सत्ता सियासत की इस चर्चा में आज हमारे साथ हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल थे। फिलहाल संगठन में परिवर्तन को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, तो फिलहाल डॉक्टर बिंदल हमारे साथ थे। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।